क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ के रीति रिवाज भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को ही चुनौती देते हों? आज मैं आपको एक ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल की यात्रा पर ले चलूंगी जो अपने आप में अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के बेहद प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर की। ये मंदिर भगवान शिव के सबसे उग्र रूप को समर्पित है। आज की इस विशेष चर्चा में हम उस अनसुलझे रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरत में डाल रखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प पहेली को खंगालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमय मंदिर के मुख्य आकर्षण की। आमतौर पर जब भी हम मंदिरों में जाते हैं तो हम क्या चढ़ाते हैं? फूल, नारियल, कुछ मिठाइयाँ या अगरबत्ती, राइट? इस मंदिर में भी ये सब चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है वो इसे दुनिया के बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग कर देता है। यहाँ भगवान को मुख्य रूप से शराब अर्पित की जाती है, और मैं आपको बता दूं, ये कोई सुनी सुनाई बात, कोई पुरानी किंवदंती या इंटरनेट का कोई मिथ नहीं है। ये एक 100% प्रामाणिक हकीकत है जिसे रोजाना हजारों लोग अपनी आंखों से देखते हैं। एक ऐसी वास्तविकता जो पहली बार सुनने में किसी को भी अजीब लग सकती है, लेकिन यहाँ के लिए ये एक गहरी आस्था से जुड़ी रोजमर्रा की बात है। अब जैसे ही आप ये सुनते हैं तो जाहिर है आपके दिमाग में सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल यही आएगा कि आखिर ये शराब जाती कहाँ है? मतलब एक ठोस पत्थर की मूर्ति जब उसे कोई तरल पदार्थ पिलाया जाए तो विज्ञान के हिसाब से उसे या तो नीचे गिरना चाहिए या कहीं बह जाना चाहिए, है ना? बस यही वो केंद्रीय रहस्य है जो हमें आज सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस पहेली को गहराई से समझने के लिए हमें इसके प्राचीन इतिहास और पौराणिक मान्यताओं के पन्ने पलटने होंगे। ये पूरी परंपरा कोई आज या कल की शुरू की हुई नहीं है। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि राजा भद्रसेन ने आज से लगभग 6000 साल पहले इस मंदिर की नींव रखी थी। सोचिए, पूरे 6000 साल। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, खासकर स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी इस स्थान का स्पष्ट जिक्र मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हजारों सालों से ये जगह लोगों की असीम श्रद्धा का केंद्र रही है। सदियां बीती गई, यहाँ तक कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने भी इस रहस्य का पर्दाफाश करने की भरपूर कोशिश की, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन आज के इस स्मार्ट और अत्याधुनिक युग में भी ये जगह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह बनी हुई है। सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो भगवान काल भैरव की अहमियत यहाँ कुछ अलग ही स्तर पर है। उन्हें उज्जैन का कोतवाल कहा जाता है, यानी शहर के मुख्य रक्षक। एक बहुत ही पुरानी और अटल मान्यता है कि अगर आप प्राचीन अवंतिका, जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं, वहां की यात्रा कर रहे हैं तो आपकी वो यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करके उनकी अनुमति न ले लें। ये बात ही अपने आप में साबित करती है कि सदियों से लोगों के दिलों में इस मंदिर का रुतबा कितना बड़ा है। लेकिन चलिए वापस अपने उसी सवाल पर लौटते हैं, वो चमत्कारिक प्रक्रिया जिसमें शराब अर्पित की जाती है। अगर हम एक दर्शक की तरह इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल करीब से देखें तो नज़ारा कुछ यूं होता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शराब की बोतल लेकर आता है तो मंदिर के पुजारी उसे एक छोटी सी तश्तरी या पात्र में निकालते हैं। फिर उस पात्र को बहुत ही सावधानी से उस पाषाण मूर्ति के होठों के ठीक पास ले जाया जाता है, और यहीं से शुरू होता है वो दृश्य जो विज्ञान को पूरी तरह से झुठला देता है। वहां खड़े सैकड़ों लोगों के सामने वो पात्र धीरे धीरे खाली होने लगता है। ऐसा लगता है मानो मूर्ति वाकई उस शराब को पी रही हो। तरल पदार्थ न तो नीचे गिरता है और न ही कहीं से रिसता हुआ दिखाई देता है। और एक और दिलचस्प बात, पुजारी पूरी बोतल नहीं पिलाते। लगभग आधी शराब अर्पण करने के बाद बाकी बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों को वापस लौटा दिया जाता है। ये पूरा अनुभव अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ हो और कोई वैज्ञानिक जांच ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए ब्रिटिश काल के उस प्रयास को देखते हैं। जब भी ऐसी कोई भौतिक रूप से असंभव लगने वाली घटना होती है तो उसे तार्किक नजरिए से परखने की कोशिश हमेशा होती है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो एक अंग्रेज अधिकारी ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसे लगा कि पक्का जमीन के नीचे कोई गुप्त पाइप, नली या कोई बड़ा सा टैंक होगा जहां ये सारी शराब जाकर जमा होती है। तो सच्चाई जानने के लिए उसने मूर्ति और मंदिर के आसपास काफी गहरी खुदाई करवा दी। कई हफ्तों तक ये भारी भरकम खुदाई चलती रही, लेकिन आपको पता है नतीजा क्या निकला?
कुछ भी नहीं। मंदिर के नीचे ऐसा कोई भी रास्ता या पाइप नहीं मिला। एक तरफ ये कठोर वैज्ञानिक जांच थी जो पूरी तरह से खाली हाथ रही, और दूसरी तरफ है लोगों की वो अटूट आस्था। आज हमारे पास दुनिया भर की तकनीकें हैं, फिर भी विज्ञान इस घटना का कोई ठोस कारण नहीं बता पाया है, जबकि करोड़ों लोग आज भी बिना किसी शक के पूरी अंधी आस्था के साथ यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा हुआ है? विज्ञान और लॉजिक की इन तमाम बहसों से थोड़ा हटकर अगर हम देखें तो ये महज किसी पत्थर पर कुछ चढ़ाने की क्रिया नहीं है। असल में ये मंदिर वाम मार्गी तांत्रिक परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। इस तांत्रिक दर्शन में शराब को किसी सांसारिक नशे की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ये प्रतीक है हमारे भीतर की बुराइयों का, हमारे अहंकार, क्रोध और हमारे अंदर के अंधकार का। जब एक भक्त अपने हाथों से वो शराब भगवान को अर्पित करता है, तो वो असल में अपने दुखों, अपनी सारी नकारात्मकता और अपने पापों को भगवान के चरणों में सौंप रहा होता है। और ये माना जाता है कि भगवान काल भैरव अपनी असीम करुणा से उस शराब के रूप में भक्तों के उन सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेते हैं, ताकि भक्त जब मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वो एकदम हल्का, शुद्ध और शांत मन लेकर लौटे। सच कहूं तो ये विचार अपने आप में बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला है। तो आज के इस विज्ञान और तकनीक से संचालित युग में जहाँ हर छोटी बड़ी चीज का प्रमाण मांगा जाता है, काल भैरव मंदिर का ये अनसुलझा रहस्य तर्क और गहरी भक्ति के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल बनकर खड़ा है। ये हमें एक बार फिर ये सोचने पर विवश कर देता है कि विज्ञान की स्थापित सीमाओं के पार भी शायद कुछ ऐसा है जिसे केवल हमारी शुद्ध आस्था ही महसूस कर सकती है। क्या इंसान के विश्वास की ताकत हमेशा हमारे भौतिक नियमों से एक कदम आगे ही रहेगी? इसी गहरे और दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस रहस्यमयी सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।